Good morning students. Today we discuss about the chapter 11 class 7 transportation in plants and animals. Before starting the chapter we already discussed about the what is blood vessels, arteries, veins, capillaries. अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ऑल वीडियोस वाले सेक्शन में भी वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया है। बच्चों ये मेहनत बेकार ना जाए इसके लिए आप इसको पूरी ध्यान लगा के सुनेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको ये वर्ड मिलेंगे देखने के लिए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of body back to the heart. Veins क्या करता है बच्चों, पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट की तरफ लेके जाता है। That is the function of veins. वेन्स हमारे बॉडी में पाया जाता है जिसको हम लोग ग्रीन कलर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हार्ट। व्हाट इज हार्ट? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पूरे बॉडी में सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है तो आंसर होगा हार्ट। हार्ट जो है हमारे बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है। तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन और बिजी ऑर्गन एंड 4 चैम्बर हार्ट एंड हैज 4 चैम्बर हार्ट। इसके कितने चैम्बर हार्ट होते हैं बच्चों? तो 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। 2 अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं बच्चों, और लोअर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। 2 upper chamber is called arteria and 2 lower chamber is called ventricles. That is the part sections of heart. Next we discuss the stethoscope, which is very common instrument जो हम लोगों ने बहुत पहले भी देखा है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके गले में कुछ लगा हुआ रहता है। जब हम बच्चे होते थे, जब छोटे होते थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि ये हमेशा क्यों लगा के रखते हैं, लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो पता चला कि ये इसके द्वारा साउंड को सुना जाता है। लेकिन किस तरह के साउंड को बच्चों? हार्ट बीट के साउंड को। तो डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, हार्ट के साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 3 चीज़ों को पढ़ाई किया, वेन्स, हार्ट एंड स्टेथोस्कोप। नाउ वी डिस्कस द रिदमिक बीटिंग ऑफ द रिदमिक बीटिंग। किसका बीटिंग? हार्ट का। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, वी ऑलरेडी डिस्कस। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट। Various chamber of heart maintain circulation of blood and transport of substance to the different parts of body. Now the rhythmic beating of the various chamber heart, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। उसका मैं पहले भी आपको मैंने बताया, और उसके बाद मैंने हार्ट के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझने में ईजी होगा। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपको याद रखना है कि हार्ट जब पंपिंग करता है तो बॉडी में क्या मेंटेन करता है? सर्कुलेशन ऑफ blood, maintain the circulation of blood
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैंने आपको ब्लड के फंक्शन में बताया था कि ब्लड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। नाउ देन वी डिस्कस in the case of heart is a pumping organ which transport the substance to the different parts of body, not a heart maintain the circulation of blood, and blood transport the substance to the different parts of body. Now we discuss the other point, that is there are two animals। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे दो एनिमल्स कौन से हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बिना जीवित रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू एनिमल्स, दैट इज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। देयर आर टू एनिमल्स, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा do not possess any circulatory system। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। ये पानी में रहते हैं, ये वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये एनिमल्स के नाम आपके एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी डिस्कस द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट मे बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। इन वन सेंटेंस में हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हमें स्वेटिंग होता है, वो क्या एक्सक्रीशन है, ठीक है। दैट इज द एग्जाम्पल। CO2 removed as waste from the body। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हम लोग ध्यान में रखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक स्वेटिंग, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी सीखा एक्सक्रीशन क्या होता है, हार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते जाएंगे और साथ में लिखते भी जाएंगे ताकि वो हमारा एक नोट्स बनता चला जाए, और जितना वीडियो को देखेंगे आपको याद भी होता जाएगा और मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस दी एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ वी डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, दैट इज 2 किडनी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 ureters, a urinary bladder and urethra 2 kidney, 2 ureters and a urinary bladder and urethra। It is very very important as a view of examination। एग्जामिनेशंस में ये ज़रूर आता है, एंड द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ज़रूर आता है। तो आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने पार्ट से बना रहता है। 2 पेयर्स ऑफ किडनी। देखिए होता क्या है कि किडनी को हम लोग फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। किडनी हमारे पास 2 है, बीन शेप का होता है। राजमा आपको देखा होगा, राजमा के आकार का होता है, बीन शेप का होता है, राजमे का आकार का होता है। और किडनी को हम लोग फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोलते हैं। किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद किसको फिल्टर करता है, वाटर को फिल्टर करता है। लिक्विड को फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। कैसे रिलीज होते हैं, तो मैंने बताया 2 यूरेटर्स होते हैं। उसके बाद 2 यूरेटर्स के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर वो जाते हैं यूरेटर्स में। 2 यूरेटर्स में जाते हैं, 2 यूरेटर्स के बाद हमारे पास किस में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद किस में आएगा बताइए बच्चों, तो आएगा यूरेथ्रा में। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके जहाँ थोड़ी देर के लिए स्टोर भी होता है। ठीक है, तो स्टोर भी होता है यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद यूरेथ्रा के बाद उसके बाद ओपनिंग यूरेथ्रा
ओपनिंग से वो फिर बाहर निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से कंसिस्ट होता है। An adult human beings normally release 1 to 1.8 लीटर यूरिन इन 24 आवर्स। एग्जाम से पूछा जाता है कि ह्यूमन 24 आवर्स में कितने यूरिन को रिलीज करता है, 1 to 1.8 लीटर यूरिन पर डे। तो देन वी डिस्कस कि यूरिन जो होता है वो कितने परसेंट उसमें वाटर प्रेजेंट रहते हैं। देयर इज 95% ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन यूरिन एंड देयर आर हाउ मैनी परसेंट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर एंड जो बाकी 5% है वो किस चीज़ के होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें से कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे। देन वी डिस्कस द other point, that is water kept in earthen pot is cooler. Water kept in earthen pot is cooler. Why? आप देखिए कि इसमें बताइए कि वाटर जो अर्थन पॉट में होता है, आपने देखा होगा गांव के लोग जो थे पहले पुराने ज़माने में सबके पास आरओ नहीं होता था, सबके पास फ्रिज नहीं होते थे, सबके पास कूलर नहीं होते थे, लेकिन मटका मिलता था। लोग मटके को खरीदते थे पानी को रखने के लिए ताकि उसमें पानी ठंडा हो सके। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर पॉट में पानी क्यों ठंडा रहता है? बताइए, पॉट में पानी क्यों ठंडा रहता है? इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि जो पॉट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन पॉट। पॉट में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स पाए जाते हैं, उसमें से पानी क्या होता है, इवोपरेट होता है। जो पानी इवोपरेट होता है तो क्या होगा, कूलिंग होगा। तो हम लोग वन वर्ड में कह सकते हैं कि ड्यू टू द इवोपरेशन द वाटर इज कूल। इवोपरेशन के कारण पानी ठंडा है। अगर कोई पूछे कि सुराही में पानी क्यों ठंडा है, पॉट में पानी क्यों ठंडा है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ evaporation the water are released from the pores of the pot. Now we discuss the other is muscular tissue. आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि due to evaporation process, ड्यू टू इवोपरेशन प्रोसेस जो पानी होता है वो आपका ठंडा होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द वस्कुलर टिश्यू। देखिए वस्कुलर टिश्यू क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि टिश्यू क्या होता है। कैन यू डिस्कस द पॉइंट्स रिगार्डिंग द टिश्यू, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बस मुझे एक्सप्लेन करिए कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है बच्चों? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनके समूह को, उसके ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अगर छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो आपके क्या है, जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो पूरा मिल के क्या बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे सेल्स के जो रूप हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ग्रुप में बन जाते हैं, कॉलोनीज में बन जाता है, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। एंड वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो वेसल्स में, वेसल्स मतलब आप जैसे कि आपके स्टेन्स हैं, ये आपके स्टेन्स है, वेसल्स आप बोल सकते हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स में क्या होते हैं, धीरे धीरे वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो आपके ट्रांसफ़र होते हैं किसमें, वस्कुलर टिश्यू में। वाटर, मिनरल्स, फूड, एवरीथिंग which is requirement for the plants is transferred by the help of vascular tissue, that is xylem and phloem. xylem and phloem जो है types of vascular tissue हैं। तो xylem जो है बच्चों, xylem जो है वो क्या करता है ये आपको बताना है, थोड़ा सा और ठहरिएगा। xylem क्या करता है, वाटर एंड, क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड में बताइए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, फ्लेम क्या करता है बताइए, फ्लेम क्या करता है बताइएगा ज़रूर। फ्लेम जो है क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फूड को किसमें, प्लांट्स में। तो फ्लेम ट्रांसफ़र द फूड टू प्लांट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स आर
ट्रांसफर बाय जाइलम। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ाई किया वस्कुलर टिश्यू के टाइप्स, वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है वो भी पढ़ाई किया। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं उसका आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। फ्लेम और जाइलम्स में कोई एक ऐसा टिश्यू है जिसमें डायरेक्शन बताना है, कोई एक ऐसा टिश्यू नहीं, दोनों टिश्यू के आप मुझे डायरेक्शन बताइए कि जाइलम जो है वाटर मिनरल्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में पहुंचाता है या केवल एक ही डायरेक्शन में। मुझे आप बताइएगा, टेल मी द आंसर ऑफ कि डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लेम। देखिए इसका जो डायरेक्शन है आपका, मैं आपको बोलूं कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। जाइलम की अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ जाइलम जो है वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, और फ्लेम का अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये आपको बताना है। ये आप जब पढ़ोगे बुक्स में तो आपको मिलेगा, या फिर आपने पढ़ाई किया होगा रेफरेंस बुक में तो मिलेगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप सोचोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। देखिए मैं आपको एक डायलिसिस के बारे में चर्चा करूंगा कि डायलिसिस क्या होता है। सम टाइम जो होता है कि पर्सन का जो किडनी होता है वो काम करना बंद कर देता है, किसी कारणवश जो होता है वो किडनी काम नहीं करता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उसके कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसके कारण किडनी काम नहीं करता है। अगर किडनी काम नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि किडनी इज़ अ फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट कहने का ये मतलब है जैसे पानी फिल्टर होता है ना, वैसे किडनी भी फिल्टर करता है। अगर किडनी फिल्टर नहीं करेगा, नहीं छानेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो गंदा हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। और जब ब्लड इम्प्योर हो जाएगा तो क्या होगा, हम जिंदा रह पाएंगे क्या, बिल्कुल संभव नहीं है बच्चों। इसलिए किडनी को राजमा से तुलना किया जाता है। राजमा कॉल्ड किंग्स मदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राजमे की तरह भी होता है। तो किडनी जो है फिल्ट्रेशन यूनिट है, अगर वो काम नहीं करता है तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल में जाके आपके ब्लड को फिल्ट्रेशन कराना पड़ता है आर्टिफिशियल तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है बच्चों, तो डायलिसिस सीखने के लिए हमें सीखना है कि डायलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया डायलिसिस क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली अगर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का तो उसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस, विच इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ योर किडनी इज नॉट वर्क ड्यू टू द इन्फेक्शंस और द एक्सीडेंटली केसेस। दैट्स वाई द पर्सन नीड अ आर्टिफिशियल प्रोसेस इफ देयर किडनी इज नॉट वर्क। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी डिस्कस द पॉइंट दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को हम लोग देखेंगे। ट्रांसपीरेशन में बच्चों क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपीरेशन के जो प्रोसेस है वो कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या टर्म्स हमें याद रखने हैं। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है बच्चों, कब होगा फास्ट, कब होगा स्लो, वो भी सीखेंगे हम लोग। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, लॉस ऑफ water from the leaves, loss of water from the leaves is called transpiration। तो ट्रांसपीरेशन जो है आपका फैन के हवा में भी होता है क्या, कि आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर फैन चल रहा है, फैन अगर चल रहा है तो क्या ट्रांसपीरेशन होगा, बताइए, या फिर सनलाइट में ज़्यादा होगा। तो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सनलाइट में ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा या फिर फैन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइएगा, सनलाइट और फैन दोनों में से किस में ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ, शायद सनलाइट में हो सकता है, शायद, नॉट कंफर्म, कंफर्म आपको करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जितने सनलाइट पड़ते हैं, जितना उस पर हीट पड़ता है वो उतना फास्ट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब
धूप ज़्यादा होता है, जब सनलाइट ज़्यादा होता है, व्हेन द सनलाइट इज मोर इन द एनवायरमेंट देन देयर इज अ रिलीज ऑफ मोर वाटर बाय द प्लांट्स, देन आफ्टर द सॉइल इज आल्सो गेट लॉस द वाटर। होता है क्या है कि जब सनलाइट ज़्यादा होता है तो प्लांट से क्या होता है, वाटर ज़्यादा रिलीज होता है, और ज़्यादा रिलीज होने के कारण क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा खींचते हैं, और जब पानी को ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पानी रिलीज होगा, और जब ज़्यादा पानी रिलीज होगा तो सॉइल क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा तो सॉइल में भी जब पानी नहीं रहेगा, सनलाइट ज़्यादा होगा तो पेड़ के लिए क्या होगा, नुकसान होगा, पेड़ मर सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं ताकि वो जीवित रह सके। उसके बाद देखेंगे बच्चों रूट्स। रूट्स का फंक्शन हमने आपको बताया कि रूट्स कैरी द वाटर, मिनरल्स, एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, वो रूट्स कैरी करता है। हम स्टोमेटा यहाँ पे लिखे हैं आपका। स्टोमेटा किसको बोलते हैं बच्चों, देखिए कॉमन चीज़ है, थोड़ा बहुत कोरिलेटेड है। स्टोमेटा एज अ टीनी पोर्स which are present on the surface of leaves, which present in the surface of leaves and help in the exchange of gases, exchange of gases में मदद करता है, that is the function of stomata. Now we discuss the pulse rate and heartbeat. मैंने आपको पढ़ाया था कि वी ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट्स रिगार्डिंग द पल्स रेट एंड हार्ट बीट। फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पल्स रेट कितने होते हैं और हार्ट बीट कितना होता है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं आपको सारे जो रेट्स होते हैं वो मैं आपको एक साथ होमवर्क देता हूँ, मैं आपको लिखवाता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। जब आप इस वीडियो को, क्लासेस को अच्छे से पढ़ लेंगे, देन यू राइट द होमवर्क दैट इज़ हार्ट बीट। मैंने सिर्फ लिखा है हार्ट बीट, इसके बारे में आप जो भी जानते हो सब कुछ लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, शॉर्ट नोट लिखो हार्ट बीट में, पल्स रेट के बारे में लिखो, जो भी जानते हो सब लिखो। उसके बाद करना है डिफाइन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। स्टोमेटा क्या होता है उसको डिफाइन करना है। डायलिसिस क्या होता है उसको डिफाइन करिए, और वस्कुलर टिश्यू क्या होता है उसको डिफाइन करिए। इन चारों को आप डिफाइन करिएगा। देन वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ वेन्स। हमने डिस्कस कर लिए हैं, कर चुके हैं। तो फंक्शन जो है आपको वेन्स का लिखना है इन ह्यूमन बॉडी। तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेन्स इन ह्यूमन बॉडी, ये आपको लिखना है। नाउ दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड वन, फोर्थ वन। तो ये आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, what is the function of kidney? What is the function of kidney? किडनी के फंक्शन को भी लिखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Draw the diagram of human excretory system। इसके डायग्राम को आप बनाएंगे। एंड draw the diagram human excretory system and write their function। ठीक है बच्चों, तो इसके फंक्शंस को भी आप लिखेंगे। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लासेस।
जब आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को लिख लीजिएगा, अगर इसमें कोई भी असुविधा होगी तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की संकोच की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा तो किसी प्रकार के गाइड से नहीं उतारिएगा, पहले खुद से कोशिश करिएगा, नहीं आने से मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। होता है क्या बच्चों, जो भी आप गाइड से लिखते हो उसको आप जब कॉपी करते हो तो काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखा रहता है, आप समझते नहीं हो बातों को, आप उसको उतार लेते हो, बड़े बड़े आंसर्स उसमें लिख दिए जाते हैं और आप उसको उतार लेते हो और आपको समझ में भी नहीं आता है। ये साइंस है, इसमें जितनी बात पूछी जाए उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, डेट्स एंड। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए, यस का जवाब यस में, डिफिनेशन का जवाब डिफिनेशन में, एक्सप्लेनेशन का जवाब एक्सप्लेनेशन में, और बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।